नहीं, निश्चित तौर पर इस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं में ये संस्था काफ़ी पुरानी है और काफ़ी पुराना अनुभव है। और ये 70 बेड का ये अभी इनिशियल अस्पताल खुला है और जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं आम जनता को मिलेंगी। कार्डियो से लेके सारी चीज़ें हैं इसमें। और मैं समझता हूँ कि बर्लिन एक स्वास्थ्य की इस दिशा में एक बेहतर प्रबंधन और बेहतर नाम है और इसीलिए मैं भी आया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके माध्यम से आम और गरीब लोगों को सस्ते शुल्क पर इलाज मिलेगा और बेहतर से बेहतर इलाज इनके अस्पताल में लोग प्राप्त करेंगे उचित और सस्ते दर पर। और ये एक सेवा का बड़ा केंद्र बन के रांची और आसपास के ज़िलों में इसका नाम रोशन हो, ऐसी उम्मीद के साथ मैं आया हूँ कि आम और गरीब लोग के कल्याण में ये एक मील का पत्थर साबित हो। धन्यवाद। पकड़िए भैया। चलिए। शहर के बीचों बीच स्वास्थ्य सेवा, और यह स्वास्थ्य सेवा क्योंकि शहर बढ़ रहा है, शहर की आबादी आप देखो कि शहर की आबादी 17-18 लाख क्रॉस कर गई है। और अगर रांची नगर निगम की बात करो तो लगभग 26-27 लाख हो गई है। उसके अनुरूप हमको स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ानी है और स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने के लिए ये बर्लिन जो जनरल हॉस्पिटल है, पहले हमने यहाँ सेवा ली हुई है। कोरोना के समय में यहाँ पे बहुत मरीजों की सेवा हुई है, लेकिन अब ये जनरल हॉस्पिटल खुल गया है। 70 बेड का ये हॉस्पिटल है। इसमें सिटी स्कैन है, पेट स्कैन है और ऑपरेशन थिएटर है, डायलिसिस है। तो ये बर्लिन हॉस्पिटल नहीं है, ये बर्लिन जनरल हॉस्पिटल है। तो मेरा तो शुभकामना है कि ये हॉस्पिटल बहुत बढ़िया चले, ये नहीं है। मेरी शुभकामना है कि अब हॉस्पिटल सेवा भाव से चले और हॉस्पिटल 24/7 सेवा दे। क्योंकि 24/7 इसलिए कह रहे हैं, और जो बड़े हॉस्पिटल हैं वह दूर हैं, शहर के बीच में बहुत अच्छी जगह जल्दी अप्रोच वाला है हॉस्पिटल है। तो यहाँ अगर 24/7 होगा तो अच्छी मदद होगी। हमने एक प्रस्ताव डॉक्टर साहब को, भानु जी को हमने एक प्रस्ताव दिया है कि अभी देखो शुगर पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं और डायलिसिस बहुत महंगा है। 3500-4000 रुपये डायलिसिस के लगता है। एक गरीब आदमी को अगर 3 डायलिसिस महीने में लग गया तो 12,000 रुपये लग गए। आने जाने का खर्च अलग, माने 15,000 रुपये। 15,000 वो दिन कमाता नहीं है। हमने प्रस्ताव दिया है कि मैं अपने संसदीय कोष से डायलिसिस सेंटर हम बना देते हैं। 25 लाख लगे, 30 लाख लगे, 40 लाख लगे। मेरा ये दिली इच्छा है। मैंने बहुत हॉस्पिटल को पिछले 1 साल से प्रस्ताव दिया, लेकिन किसी ने कोई आगे नहीं बढ़ पाया। आज फिर हम सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव दे रहे हैं कि हम डायलिसिस सेंटर बना देंगे, लेकिन गरीब के लिए, आम आदमी के लिए 500 रुपये 700 रुपये में डायलिसिस हो जाए तो इससे बड़ा काम, इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती है। पूरा हॉस्पिटल आपके लिए खुला है, आप चार्जेस ले, क्योंकि आपको हॉस्पिटल है, चार्जेस बहुत है, ओवरहेड चार्जेस बहुत होते हैं। बट साथ साथ में अगर ये आप करोगे तो हॉस्पिटल का नाम भी है और ईश्वर भी आशीर्वाद देगा। ये मैंने प्रस्ताव दिया है और हम कह सकते हैं कि यहाँ अच्छे डॉक्टर्स हैं और अच्छी सेवा, अच्छी नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ बहुत अच्छा है जैसा हमको बताया गया। अब ये सेवा भाव से काम करें, मेरे लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी। अच्छा सांसद जी, ये क्या सरकारी जो व्यवस्था है वो घुटने टेक रही हैं, क्योंकि निजी अस्पताल की संख्या शहर में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आप देखो, सरकारी अस्पताल रिम्स है, सदर है, वो उसकी कमर टूट रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने कई बार वर्डिक्ट पास किए, लेकिन अब इतना पुराना मेरी आँख के सामने
ये रिम्स बना और रिम्स जैसी सेवाएं बहुत कम होती थी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन सुधर नहीं पाया। और इतना पैसा सरकार खर्च करती है, पीएम केयर से इतना पैसा, इतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स आए, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। और अभी जीबी की बैठक 6 को होनी है, पता नहीं रिम्स में क्या दाग लग गया है कि रिम्स सुधरता नहीं। रिम्स में सेवाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन आम आदमी वहाँ त्रस्त हो जाता है। और माननीय उच्च न्यायालय ने कितनी बार स्वतः संज्ञान लिया। अब ये सरकार का काम है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का काम है। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों, ये बड़ी चीज़ है। सदर अस्पताल आप देखो कब बन के तैयार है, आई हॉस्पिटल वो डेंटल वाला बन के तैयार है। कई मरतबा रिम्स की शासी बैठक में हमने इस बात को रखा कि भाई आप बिल्डिंग तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, करोड़ों करोड़ रुपए लग गए, तो क्यों नहीं आप इसको शुरू कर रहे हो? शुरू करो। अस्पताल तैयार है, सरकार की तैयारी नहीं है। सरकार की तैयारी नहीं है, क्यों? अब आप देखो माननीय उच्च न्यायालय के कई बार टोकने के बाद हालात सुधर नहीं रहे। चलो, लेकिन प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। तो और इसीलिए आम आदमी भी की पहुंच अस्पताल इस बड़े अस्पताल में हो, इसीलिए हमने यह प्रस्ताव दिया। वो लगे नहीं लगे कि हम बड़े अस्पताल में जा रहे हैं, बहुत खर्चा हो रहा है। कई अस्पताल ऐसे हैं यहाँ पर, बोलने में कोई संकोच नहीं कि वहाँ जाने का मतलब है कि भाई आपका खेत बिक जाएगा बहुत है। तो मेरी इच्छा है कि भाई ये बहुत बड़ी सेवा है। काम आदमी, गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाएगा गाँव? हमको तो रोजाना 10, 20, 15 गरीब आते हैं हमारे क्षेत्र से, 2-4 करना पड़ता है। लेकिन ऐसा ही मैं सैल्यूट करूँगा, बोलना जरूर चाहूँगा कि डॉक्टर कश्यप को, भारती कश्यप को, मैं जितने भी मरीज को भेजता हूँ तुरंत देखती हूँ, कोई पैसा नहीं लेती है। यह है सेवा भाव। इसी सेवा भाव से माने चिकित्सक को आना चाहिए, चिकित्सक को सेवा करनी चाहिए और 24/7 करना चाहिए। मैं एक बात आज जरूर इस सार्वजनिक रूप से जरूर बोलूँगा, भानु जी और डॉक्टर साहब सुने। जब मैं हैदराबाद में एडमिट था तो नागेश्वर रेड्डी जो दुनिया के गैस्ट्रोलॉजी के उनसे बड़ा कोई डॉक्टर दुनिया में नहीं है, वो और डॉक्टर जीवी राव, दोनों पद्मश्री हैं, दोनों डायरेक्टर हैं AGI के। 7 बजे सुबह से ऑपरेशन करते हैं और हमको रात में 1-1 बजे देखने आते थे। हम 13 दिन एडमिट थे, हम रोते थे उनके सामने कि सर आप 1 बजे आ रहे हैं, 1:30 बजे रात में आ रहे हैं, क्या हैं आप? भगवान है हमारे लिए आप। 7 बजे सुबह से ऑपरेशन करना और 1:30 बजे 2 बजे रात में। एक दिन मुख्यमंत्री जी आए हमारे पास, तो हमने कहा देखिए सर, रात के 1 बज रहे, डॉक्टर साहब हाजिर हैं। यह है सेवा भाव। इतना दुनिया का इतना बड़ा चिकित्सक, इतना बड़ा डॉक्टर, पद्मश्री, सुबह 7 बजे से रात 1:30 बजे तक। हम बोले सर सोते क्या है? बोले 3-4 घंटे यहीं सो जाएंगे। यह है सेवा भाव। उनका अनुसरण यहाँ के डॉक्टर को भी करना चाहिए। मेरा ये तो इनका तो कहना है कि गंभीर बीमारी और आयुष्मान के लिए राशि भी बढ़ा दी गई है। हाँ तो ठीक है, आयुष्मान की सुविधा है, आयुष्मान की सुविधा है और इन्होंने वायदा किया है कि आयुष्मान की पूरी सुविधा करें। आपने जो कहा गरीब लोगों के लिए, तो उनका कहना है कि 5 लाख के बजाय 10 लाख जो राशि हो गई है, तो अब तो गरीबों का इलाज हो सकेगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? तभी तो बढ़ाया गया, गरीब की सेवा हो और अस्पताल सेवा से कम काम करे, यही का एथिक है, यही कर्तव्य है, यही जिम्मेदारी है। सर रेट क्या देंगे गरीबों के लिए, क्या होगा यहाँ? देखिए, गरीब लोग जो हैं, सरकार द्वारा दी गई जो भी योजनाएं हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा भी जो लाभ उठा सकते हैं लोग, वो आयुष्मान का है और एक मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना भी हमारे स्टेट में है। इससे गरीब लोग जितना से जितना ज़्यादा चाहे यहाँ पे आके हम आपसे सेवाएं ले सकते हैं और हम लोग उसमें कैशलेस होता है सब कुछ, गरीबों से 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। सरकार के सहयोग से हम इसमें काम करते हैं और गरीबों को मुफ्त में इलाज करते हैं। आप मानते हैं कि गरीबों को इलाज सस्ती मिलनी चाहिए? जी हाँ, मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, उसी तादाद में बीमारियां भी बहुत ज़्यादा है। कई सरकारी अस्पताल भी तो हैं। सरकारी अस्पताल भी हैं, लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा है इस देश की और उस संख्या में डॉक्टर नर्सों की भी थोड़ी सी कमी है। तो यूनिक यहाँ क्या होगा? यूनिक जो मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ अपनी तरफ से, ये है कि आप किसी भी टाइम पर यहाँ पर
कोई भी पेशेंट अगर आता है 24 घंटे 7 दिन, तो एक सीनियर डॉक्टर हमेशा पेशेंट को देखने के लिए अवेलेबल रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप आएँ और आपको डॉक्टर के लिए पेशेंट को बैठना पड़ रहा है कि पेशेंट हैं और डॉक्टर नहीं आए, डॉक्टर नहीं देखें, ये कंप्लेन आपको सुनने को नहीं मिलेगा। और हमारा टीम बहुत एक्सपीरियंस्ड है, मोर देन 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के डॉक्टर्स हैं हमारे पास टीम में। तो हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम लोग जो हैं हमारे यहाँ से स्वस्थ हो गए। परिचय पूरा बता दीजिए सर। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज श्रीवास्तव, मैं रांची का निवासी हूँ। रांची से ही मैंने अपनी स्कूलिंग की, फिर मेडिकल की पढ़ाई देहरादून और कर्नाटका से करके वापस आया। यहाँ क्या है? 2015 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे मैं बर्लिन हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और क्लिनिकल रेडियोलॉजिस्ट भी हूँ साथ साथ।